एवं बहनों, सुपात्र दान की विधि की बात करीबन 3-4 दिन से चल रही है। लगता है विधि समझ में आ गई ना। बाकी सब चीजें तो आंखों को पढ़ करके आप समझ रहे हो। कल्पनीय देना है, अकल्पनीय का नहीं देना है, निर्दोष बहराने की कोशिश करना है, सुस्ता, ये सारी चीजें आप भली भांति, क्योंकि ये सारी चीजें हमको घुट्टी में दी गई चीजें हैं। महत्वपूर्ण 3 चरण संत को देख करके प्रसन्नता और धन्यता का अनुभव, बहराते वक्त धन्यता का अनुभव और बहराने के पश्चात धन्यता का अनुभव, ये 3 स्टेप जो है ये हमारे सबसे पहले मूलभूत बहरान की यह विधि है, जिसके आधार पर व्यक्ति संसार से ऊपर उठ सकता है। हमारे आगम में और ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं कि मात्र एक सुपात्र दान के आधार पर किस प्रकार ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और स्वर्ग में भी, देवलोक में भी जो है, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि माँ दच्चा, फिर पूछा जाता है कि माँ भोच्चा, कि माँ समय तक बाद में पूछा जाता है, परंतु कि माँ दच्चा ने आपने क्या दिया ऐसा जिसके कारण आप स्वर्ग में, आप देवलोक में पहुंचे। सबसे पहला प्रश्न यह था, देने का पूछा गया है। आपने कितना कमाया ये नहीं पूछा, कितना छोड़ करके आए बेटे के लिए ये नहीं पूछा जाता है, परंतु आपने क्या दिया ऐसा जिसके कारण यहाँ का रिजर्वेशन आपका हुआ। तो आइए बंधुओं, कुछ आगे बढ़े। आज विषय को पूरा करने की भी भावना है। गौतम बुद्ध पहुंच गए बहन के घर पर, सारी रसोई तैयार है, खीर बनाई है। एक भावना जुड़ी है कि प्रभु मेरे घर पर पधार रहे हैं तो कुछ नई चीज बन जाए, मिष्ठान न बन जाए। सादा कोई आपकी फ्रेंड भी आती है तो आप क्या करते हो, है ना, एक भावना होती है। फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी XYZ परिजन आ जाए घर पर तो व्यक्ति की भावना बनती है कि एक मिष्ठान घर पर हो जाए। और इसी प्रकार गौतम बुद्ध भी पधारने वाले हैं तो बहन ने खीर बनाई। गौतम बुद्ध ने जो है अपना पात्र जो है जमीन पर टिकाया। एक कमंडलू था, एक पात्र था, जमीन पर टिका दिया और कहा, बहन आपने जो बनाए हैं वो इसमें परोस दो। सबसे पहले आपने क्या खोला है, खीर का। उसने खीर का बर्तन उठाया और जैसे ही वह उस कमंडलू में, उस पात्र में बहराने लगी, परोसने लगी, देखा और उसको आश्चर्य हुआ। उसने वापस बर्तन जो है जमीन पर टिका दिया। उसको आश्चर्य लगा और आश्चर्य भरी नजरों से जो है गौतम बुद्ध को निहारते हुए कहा, प्रभु आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे विद्वान और पंडित, और आज आपकी इस हरकत को देख करके मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। प्रभु एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जिस पात्र में कोई कचरा पड़ा हो उस पात्र में कोई कीमती चीज परोसी नहीं जाती है। हमारी बहनें भी क्या करती है, प्लेट परोसी तो पहले, हालांकि प्रतिदिन धोई हुई प्लेट होती है, साफ की हुई प्लेट होती है, फिर भी आप क्या करते हो, उसको पहले नैपकिन से पोंछती हो। और उस बहन को आश्चर्य लगा कि आज ये महात्मन, आज मेरे प्रभु भगवान आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनके इस कमंडलू में जो है कचरा भरा पड़ा है, कचरा पड़ा है थोड़ा सा, और उसमें मैंने इतने मेहनत से इतना माल मसाला डालकर के जो खीर बनाई है, मैं इसमें कैसे परोस सकती हूँ। गौतम बुद्ध को कह दिया, प्रभु इसमें आपके इस पात्र में जो कचरा पड़ा है, मैंने मेहनत से इतनी स्वादिष्ट माल मसाला डालकर के जो खीर बनाई वो मैं नहीं परसूंगी इसमें। गौतम बुद्ध हंस पड़े, मुस्कुराए। उसको आश्चर्य लगा कि मैं बात ये बोल रही हूँ और प्रभु हंस क्यों रहे हैं। तब कहा, बहन कल मैं तुम्हारे घर पर आया था, वापस लौट रहा था, तुम्हारे घर में तुम्हारा जवाब मिल गया कि प्रभु अभी देने योग्य कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ था परंतु मैं उतर रहा था
सीढ़ियां उतरा। जब मैं सीढ़ियां उतर रहा था बहन, तब आपने मुझे जो है कहा, प्रभु जाते जाते कोई धर्म का संदेश दे जाइए। मैं बहुत अशांत हूं, मैं त्रस्त हूं। आपका एक छोटा सा संदेश, उपदेश मेरे जीवन में एक शांति ला सकता है, मुझे शांत बना सकता है, मैं शांत हो सकती हूँ। और आपने बहन, मैंने उस दिन इनकार कर दिया था, है ना? सुनिए ना आपने घटना, इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि बहन आज नहीं कल। बहन आपने पूछा कुछ नहीं, आप तो तुरंत पूछ, मैं सबको आज क्यों नहीं किया उत्तर, है ना? पेशेंस नहीं हमारे पास। संत ने क्यों कहा, आज रुकने के लिए क्यों कहा है? कुछ ना कुछ रीजन होता है। संत के पास कोई ना कोई, कभी कभार आप जाने लगते और कोई बड़े संत हो या अनायास कह देते कि आज आपको नहीं जाना है, कभी पूछना मत, गुरु आज्ञा हो गई ना, नहीं जाना हो कि नहीं जाना है। हो सकता है उसमें कोई तुम्हारा भलाई छिपी हुई हो। रहस्य कोई होता है कि जो गुरु जान सकते वो गृहस्थ नहीं जान सकते हैं। तो बहन मैंने आपको मना कर दिया था, आप बोली कुछ नहीं, परंतु आपकी पूरी रात जो उधेड़ भून में बीती है। आपके मन में बार बार ये आता रहा कि प्रभु ने आज इनकार क्यों कर दिया। हमेशा धर्म का संदेश देने वाले आज इनकार क्यों रहे, कल पर क्यों बात डाल रहे। बहन मेरे इस पात्र में इतना सा कचरा पड़ा है, तो तुमने जड़ पदार्थ खीर परोसने के लिए इनकार कर दिया। बहन कल मैं तुम्हारे घर पर आया, तुम पति पत्नी का जोरों का झगड़ा हो चुका था, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में ढेर सारी गंदगी भरी पड़ी थी। क्रोध की गंदगी थी, ईर्ष्या की गंदगी थी, मत्सर की गंदगी थी, राग और द्वेष का कीचड़ भरा पड़ा था। और ऐसे गंदगी से भरे पड़े हृदय में मैं अनमोल धर्म के कीमती सूत्र बहन कैसे परोस सकता था। इसलिए मैंने कल आपको इनकार कर दिया कि धर्म का संदेश आज नहीं। समझ गया ना? मंगल पाठ મને આઠે ઘણા આવડે તે સમજો ઘણા પટાપટ કઈ બી વાત હા, ફક્ત એક જ દુખડો है कि बोलो नहीं पाछा कई। हाँ, तो बंधुओं शुद्धता की बात चल रही। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था, प्रभु धर्म टिकता कहां पर है? और परमात्मा प्रभु ने छोटे से नपे तुले शब्दों में समाधान देते थे, सोई धमो शुद्ध सचित है। जहां पर शुद्धता होती है वहां पर धर्म टिकता है। भीतर को, अंतकरण को थोड़ा सा चेक कर लो, क्या हमारा हृदय, हमारा अंतकरण शुद्ध है? और भीतर में न जाने कितना कूड़ा करकट पड़ा, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, जिसके कारण चाहे जितने आगम की बात संत महात्मा हमारे सामने रख दे, सुन तो लेते हैं, परंतु भीतर की सृष्टि बदलती नहीं, भीतर में चेंजेस नहीं आते, परिवर्तन नहीं आता। नहीं आता तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने जब एंट्री की इस सभा में भीतर की शुद्धिकरण थी या नहीं थी। अरे चप्पल भी नीचे उतार करके आते हो ना, उसका भी आप परहेज रखते हो। चप्पल यहाँ लाई क्या किसने कि नीचे कोई लेने चल जाए, में कैरी बैग में ले दो। रिसेप्शन में आप करते रहेंगे, धर्म सभा में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता होगा, और करता होगा तो कोई ऐसा होगा भाग्यशाली कि उसको ज्ञान नहीं होगा। तो एक सिंपल सी चप्पल भी जब नीचे छोड़ करके आते हो, तो ये बाकी की चीजें जो है ये छोड़ करके क्यों नहीं आती है? और ये चीजें अगर गेट के बाहर छूट जाए, हमेशा के लिए छूट जाए कि नहीं मुझे धर्म सभा में प्रवेश करना है, तो मेरा अहंकार छूट जाए। घर से निकलते वक्त हो सकता है XYZ किसी सदस्य के साथ मेरा कुछ अनबना हो गया होगा, कुछ तू मैं हो गई होगी, कुछ कारण को लेकर के जो संघर्ष हो गया होगा, किसी का मैंने अपमान कर दिया होगा। आप थोड़ा सा चिंतन करें, घर पर आपने किसका अपमान किया है, बड़ों का किसका अपमान किया है, छोटों को कोई आपने डांट दिया है, और आपने ऐसे वहां से निकले बैग लिए और सामने धर्म सभा में आपने प्रवेश किया। अपने आप का चिंतन करना, आपका मन लगता है क्या? आप स्थिर होते हो क्या? चाहे जितनी सुंदर से सुंदर बात संत महात्मा कर दे, फिर भी वह जो है गले से नीचे उतरती नहीं है। न जाने हमारा चित्त कितना बिखर चुका होता, कितने हम भीतर से, बाहर से तो शांत लगते होंगे परंतु भीतर से कितने अशांत होते हैं। तो परमात्मा प्रभु ने बहुत सुंदर ये चीजें दे दी, दो ही चीजें दे दी। कोई बहुत
बड़ी कठिन बात नहीं रखी। धर्म तक पहुंचना है तो सरलता चाहिए, बच्चे की तरह निश्चल चाहिए, कोई कपट नहीं भीतर में, कोई छल नहीं भीतर में, कोई ईर्ष्या नहीं भीतर में, ऐसे निश्चल बन जाइए। और जो सरल होता है वो व्यक्ति जो है धर्म तक पहुंच सकता है। और धर्म तक पहुंचने के पश्चात जिसके हृदय के अंतःकरण की शुद्धता होती है, और देखिए जहां जहां पर भी अशुद्धियां थी, जिसका हृदय अशुद्ध था, जिसका अंतःकरण अशुद्ध था, चाहे वो उच्च कोटि की क्यों न हो धर्म साधना, फिर भी वो फलवान नहीं बनी है। हमारे आगम की बात शायद नियम दर्शन जी ने आपके सामने रखी। ज्ञाता धर्म कथा का वो मल्ली कुमारी का, देखिए ना, मल्ली कुमारी का अध्ययन सुना आपने। देखिए तप साधना में भी, परंतु क्या किया वहां पर, आ गई नहीं, गंदगी आ गई ना कपट की। ये कपट किया। तपसा जैसा क्षेत्र था, निर्जरा का क्षेत्र था, एक तीर्थंकर की आत्मा थी, परंतु एक ही चीज के कपट आ गया, एक प्रतिस्पर्धा का भाव जाग गया। क्योंकि हम समान तपस्या करते हैं तो मेरा कोई विशिष्ट स्थान महत्व नहीं होता है, और स्वयं के विशिष्ट महत्व के लिए जो है एक छोटा सा कपट कर दिया, एक मायाचार के आधार पर बंधुओं स्त्री पर्याय में पहुंचना पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य, जो भी हम आराधना करते हैं, परमात्मा प्रभु ने कहा शुद्धता के साथ और सरलता के दो ही मापदंड रखे, मेजरमेंट हमारे साधना के दो ही है। वर्षों से साधना चल रही है, आपका ही ये प्रश्न है कि क्यों नहीं आता है, क्यों आनंद नहीं आता है, चेहरा क्यों नहीं बदलता, ओरा क्यों नहीं बदलता, ऊर्जा संपन्न क्यों नहीं बनते, कितना जाप कर लिया, कितनी स्वाध्याय कर ली, निष्फल कहीं नहीं जाते, परंतु जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट क्यों नहीं आता है। और मैंने पहले भी कहा था, 1 मिनट की क्रिया होती है वंदन करने की, 1 मिनट की क्रिया होती है सुपात्र दान देने की, 1 मिनट की क्रिया होती है तुम्हारी कोई भी आराधना करने की, दान देने की भी 1 मिनट की क्रिया होती है। कहीं दान दे दिया, परंतु दान देने के पश्चात जो है हमारे 3 स्टेप जो बताई, 3 स्टेप में से क्या तीनों स्टेप पर हमारे भाव स्थिर थे क्या? कहीं मलिनता तो नहीं आई है, कोई विकृति तो नहीं आई जिसके कारण हमारा देना जो है निष्फल हो गया। ऐसा निष्फल न बने इसके लिए सावधानी रखना है। घर पर संत महात्मा पधारे तब भी सावधानी रखना है। देने के पश्चात उसकी कोई चर्चा नहीं। और मेरा पुनः निवेदन, कोई अकल्पनीय वस्तु जो होती है वो तो बहराने का सवाल ही नहीं आता है। कोई भी अगर कह दे कि हमको ये वस्तु, परंतु आपको अगर नॉलेज है कि अकल्पनीय वस्तु जो संत के पात्र में बहरा नहीं सकती, ना संत को चलते, ऐसा बहराने का दोष या पाप कभी मत करना। संत को जो है संत की गुरु की दृष्टि से आपको देखना है। और मैंने बहुत बार कहा कि अपने क्या करते हो संत के साथ, कौन सा रिलेशन, मित्रता का नहीं, मैत्री करो, मित्रता का संबंध मत रखो। और जहां पर मित्रता के भाव आ गए ना, वहां पर संयम से गिराने की स्टेप तुम्हारी शुरू हो जाती है। और बोलते ना ये हमारा सबका ना क्लोज फ्रेंड है, हमारा है ना, फ्रेंड नहीं है, ये हमारे गुरु है। और गुरु को गुरु के तरह से सम्मान दीजिए। और वहां पर भी अगर भाव में कोई अशुद्धता आ गई, बंधु एक वंदन करते करते भी, कृष्ण महाराज का आपने सुना, निष्काम निस्वार्थ भाव से पहले वंदन कर रहे थे तो खटाखट नारकियों के बंधन जो टूटते चले गए। और जब थकान लगी, रुक गए कि मैंने अपने जीवन में 360 संग्राम किए, कभी मुझे थकान नहीं लगी। देखिए भाव की बात चल रही है, विकृति कहाँ कैसे रुक जाते हैं, विकास कैसे रुक जाता है, निर्जरा कैसे रुक जाती है। और तब परमात्मा प्रभु के मुखारविंद से सुनते कि तुम्हें थकान नहीं, थकान उतर रही थी तुम्हारी, नारकी के बंधन। काश बचे हुए संतों को आप बंधन कर लेते तो तुम्हारे नारकी के बंधन टूट सकते थे। तो बोले भगवान अब कर देता हूं। भगवान ने कहा अब वो चीज नहीं। क्या आ गई भाव में? लोभ आ गया ना, क्रोध मान माया राग द्वेष, ये जो भी ना, एक ही चीज आती है क्या? ढेर सारी चीजें नहीं आ जाती अंतर्गत में, कोई एक चीज आ जाए तो भी जो है
हमारी वह साधना जो है फलवान या ऊर्जा संपन्न नहीं बनती है। तो कोई भी साधना आराधना करो, और सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब आप सामयिक में प्रवेश कर रहे हो, जब आप स्थानक में प्रवेश कर रहे हो, जब आप स्वाध्याय में प्रवेश कर रहे हो, या चाहे आप कोई तपश्चर्या में प्रवेश कर रहे हो और साधना करने के इच्छा रहे, उसके पहले जमीन का परिमार्जन करने के पहले अंतःकरण का परिमार्जन कर लो। तो कहीं अशुद्धि या कहीं गंदगी तो मेरे भीतर में नहीं है। अगर कोई भाव होगा, कोई दुर्विचार होगा, कोई अशुभ विचार होगा, कोई बुरा चिंतन हो गया होगा, तो सबसे पहले उन भावों को याद करके जिस व्यक्ति के प्रति आ रहा विचार, उसको नो एंट्री का बोर्ड देकर बता करके जो वहां पर उस व्यक्ति के साथ क्षमा याचना कर लो। और बंधु, इस शुरुआत करो अंतःकरण की शुद्धता के लिए। और परमात्मा प्रभु ने और कुछ साधन नहीं बताया, एक ही बताया है कि क्षमा याचना, मैत्री की मंगल कामना कर लो। जहां पर मैत्री की मंगल कामना गई वो जीव मात्र के प्रति होगी। एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक सब जीव मात्र के प्रति जो है एक मंगल मैत्री के भाव जब आ जाते हैं, तो व्यक्ति जो है गलत विचार और गलत आचरण से बच सकता है। इस प्रकार संत को छोड़ने के लिए बिहार में भी जाते हैं ना बंधुओं। देखिए कितनी छोटी सी क्रिया है। भले आप 10 कदम चलो, भले आप 4 कदम चलो, चल करके वापस आप लौट गए हैं, शांत बैठो कहीं आप लोग। अरे देखो ना, मार सब विहार करे कुनस नव्हतो एकटच होतो मेच व्याने मार्ग बतायो। अब क्या बहुत धनमाल देके आ गए क्या वहां पर? हा? एक 10 कदम चले ना, उसका भी ढिंडोरा पीटते हो आप। और इतना ही नहीं, किसका फोन आ जाए ना तो पहले फोन पर वही बताते हो। और कई बातें, अरे मैं मार सब उठे गए तो एक भी संग्रह लोग न तो मेच गयो और इतनी ट्रैफिक होती, मैं एकटच होतो, मैं ट्रैफिक ने कंट्रोल करे, बड़ो काम करे, बहुत अच्छा। हा? कितना उपकार का काम किया, कितना गोल्डन चांस था, परंतु क्या कर दिया। दो ढेर सारे, बहुत सारे उदाहरण है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी, यही तो चीजें। और साधना क्या है आपकी? सामयिक अर्थ क्या है हमने सीख लिया, याद करके रख लिया। सामयिक यानी समभाव की प्राप्ति। यहां पर किसी ने आपको गाली भी दे दी, गाली दोगे आप? ओठ नहीं लेंगे, मन तो पक्का हिल जाएगा। हम तो अबर में सामयिक उठे बच्चे बताओ थारा गाड़ी, फिर भी इस भाव पर भी कंट्रोल ना जाए तो बहुत कुछ है। और जैसे ही नीचे उतरे क्या शुरू होता है? एक खाली कड़वी बात मैं यहां पर बोल दूं, अच्छी संदेश तो मुझे नहीं लगता आप घर के सदस्य को बोलते होंगे, गुट बना करके, ग्रुप बना करके कोई चर्चा करते होंगे अच्छी चीज के, मुझे नहीं लगता करते होंगे, तो अभिनंदन है आपका। परंतु आपकी पीढ़ी क्यों नहीं आती, आपका सवाल है, हमारे बेटों ने हमारे पोत क्यों नहीं आता, जिसके जिम्मेदार आप हो, हम नहीं है। एक आध बार कोई संघ में ऐसी बात हो जाए, कोई मीटिंग में ऐसी बात हो जाए, 9 बातें अच्छी थी, एक बात अगर आवाज बदल करके हो जाए, संत कोई उपदेश देते देते आवाज बदल जाए, संघ के हित में कह दे, तो आपको कांटे की तरह चुभ जाती है। और आप घर पर चर्चा किसकी करते हो? आपके बेटे ने पूछा, स्थानक में कहीं हुई हो? आपके बहू ने पूछा क्या? नहीं। क्यों कि नहीं? क्यों? बिना पूछे सलाह देते, बिना पूछे। ये संदेश घर पर मत पहुंचे। जिस दिन का जो संदेश था कि मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा ये संदेश है, उस संदेश को आप लेकर के जाइए, उस संदेश को आपके परिवार के बीच में रखे। आज ऐसी सुंदर बात अपने परिवार के लिए कहिए अथवा अपने जीवन के लिए किए, तो अनायास रूप से आपके परिवार के सदस्य जो नहीं आते, वे अनायास रूप से आने के भाव उसके भीतर में जगाने का काम आपके द्वारा हो सकता है। इसलिए अपने भाव को संभालो, सावधानी रखो। चर्चा ही करनी है तो अच्छे चर्या की चर्चा करो। हम भी छदमस्त हैं, कोई हम केवली तो है नहीं। गलती हो सकती है, अम्मा पियरों का पद लेकर के बैठे हो, माता पिता का पद, कहा गया संत के प्रति तुम्हारा वात्सल्य। आज तक तुम्हारे जन्म दिए हुए बेटे के प्रति भी तुम्हारा वात्सल्य, तो हम क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे से अपेक्षा रखें? अपेक्षा रखना ही गलत हो जाता है। अरे क्या सोचा होगा परमात्मा प्रभु, एक तीर्थंकर ने दिया हुआ पद है। माँ का हृदय वो एक वात्सल्य और ममत्व भरा होता है। गलती हो गई ना, पहले घर में ही उसको समझाया जाता है,
है ना। घर में भी जॉइंट फैमिली होती तो देवर जेठा सामने नहीं बोलो ना, उसको कमरे में ले जा करके बोलते देख बेटे तूने गलती की है मत करना। वो कमरे में नहीं मानता है तो फिर आप घर के लोगों के सामने बोलते हो, और नहीं मानता है तो फिर फटकार करते हो कि ढिंडोरो पीटो ते स्थानक मैंने माइक पर बोलो कहीं, हाँ, कि मारा बेटा ने इसी गलती करी, नहीं करते, छिपाने का प्रयत्न करते हैं। ये तुम्हारा वात्सल्य होता है संत के प्रति, जीव मात्र के प्रति कहा भगवान ने, अरे आप पूंछ करके बैठ रहे एकंद्र बेंद्र और त्रस के प्रति भी हमारा वात्सल्य है, तो ये तुम्हारी साधक आत्मा है, पंच महाव्रतधारी साधक आत्मा है। और उनके सभा में जब एक वैरागी के, एक त्यागी की सभा में पहुंचे, किस भाव से पहुंचना है, खाली होकर के आओ, भर करके आते हो यहाँ पर, तो इसलिए तुम्हारा सुनना जो होता है ना, वो एक मनोरंजन मात्र हो जाता है या व्यसन मात्र हो जाता है। व्यसन मत बनाइए सुनने के लिए उसको आत्मरंजन बनाइए कि मेरे आत्मा के भाव को, मेरे सद्गुणों को पुष्ट करने का स्थान अगर एक में कोई है तो वह मेरा धर्म स्थानक है। और यहाँ पर भी आकर के आगे वही पंढरपुर की यात्रा रही, पहले पाड़े 55, कोई चेंज नहीं, कोई स्वीकार करने की भावना नहीं, तो तुम्हारा यहाँ आना भी वॉकिंग हो सकता है। वहां पर घर पे वॉकिंग नहीं किया ना, वॉकिंग हो गया आपका, दूसरा और क्या हो सकता है। तो मेरा पुनः निवेदन, दो चीजें परमात्मा प्रभु ने बहुत सुंदर दे दी है हमारे जीवन के लिए, भीतर के अंतकरण की सरलता, जब तक सरलता नहीं, भीतर में वक्रता है, तो धर्म तक नहीं पहुंच सकते। चाहे जितने हमारे आगे टाइटल लग जाए, धर्मनिष्ठ, धर्म प्रेमी, धर्म स्नेही, धर्मानुरागी, न जाने क्या क्या टाइटल लगा देते हो। टाइटल लगाने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धर्मनिष्ठ नहीं होता है। सरलता, और दूसरी बात जो हमारी साधना चल रही है, तो पहले देखो मेरे भीतर में कौन सा युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को जो शांत कर, जो समाप्त कर दो, और फिर जो है तुम्हारे मनोभूमि पर इस साधना के बीज का वपन करो, फसल सुंदर अवश्य आएगी, फल सुंदर अवश्य आएंगे। इन्हीं भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर।